नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बिगिनर लेवल के सेकंड प्रोजेक्ट पे, दैट इज़ डिक्शनरी। हम लोगों ने वेदर ऐप पहले बना दी है चैनल पे, प्रीवियस वीडियो हमारा वेदर ऐप पे ही है। देखिए, डिक्शनरी ऐप कुछ ऐसे है कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्च वर्ड करके एक टेक्स्ट दिया, फिर यहाँ पे ये सर्च बॉक्स दिया, उसमें आप जो भी टाइप करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हेलो टाइप किया है एंड वो साउंड भी उसका वहाँ पे प्ले होगा। और इसको अगर हम चेंज करते हैं देन यहाँ पे डिक्शनरी में वही चीज़ आपके पास, एंड यहाँ पे अगर उसका मीनिंग कुछ और एक्सटेंडेड है डेफिनेशन तो रीड मोर आएगा एंड देन मोर इन्फो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये विक्शनरी नाम से एक इसका लिंक दिया होगा जिस पे आ जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी एक ऐप बनाई और ऐप के अंदर हम लोगों ने app.jsx को बिल्कुल एम्प्टी रखा है। ठीक है, 1 to 1 चलते रहेंगे। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर सारा का सारा CSS index.css में दे रखा है जो सोर्स के अंदर रहेगा। गिटहब पे जाके देख लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी ऐप के अंदर हम लोग डिबाउंसिंग यूज़ करने वाले हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, हमारा प्रीवियस वीडियो जो है डिबाउंसिंग के ऊपर है। फिर हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे। अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं मिलता कुछ इस तरीके से, जैसे ये है बी और मीनिंग मान लो नहीं मिला, मैंने ये लिख दिया, तो ये पहले लोड करता रहेगा और फाइनली फिर वर्ड नॉट फाउंड इस तरीके से। तो एक लोडिंग का फीचर भी हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो आ रहा है लोडिंग, और उसके बाद जो एरर है वो भी ये शो करेगा। एंड यहाँ पे आपको अगर वर्ड मिल जाता है तो ये वर्ड ले लेगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डिक्शनरी ऐप एट फुल हम लोग बनाएंगे। इसमें फैचिंग करेंगे, यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे वो, और API फैच करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और शो मोर को भी हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। सो दोस्तों app.jsx से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका UI तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने टॉप पे एक div लिया है और div को हम एक क्लास दे देंगे, क्लास नेम, एंड क्लास नेम इज सर्च कंटेनर। इसके अंदर एक h2 देंगे जिसमें हम कहेंगे फाइंड द वर्ड। सर्च सेक्शन नाम से फर्दर हम लोग एक div लेंगे जिसके अंदर दोस्तों अपनी इमेज रखेंगे हम लोग। ये इमेज कौन सी होगी? सर्च वाली। और इस सर्च इमेज को दोस्तों हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इस सोर्स को दे देते हैं सर्च लोगो में। यस फाइन, ये हमारा यहाँ पे अपीयर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दोस्तों नेम। इसका नेम हम रखने वाले हैं वर्ड। इसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं वर्ड अगेन। एंड फिर यहाँ पे ऑन चेंज हम लोग हैंडल चेंज करके एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। एंड देन ये जो वर्ड है यहाँ पे इसको स्टेट में रखने वाले हैं, तो यूज स्टेट इस्तेमाल करेंगे const, एंड इनसाइड दिस आई विल टेक वर्ड, सेट वर्ड, एंड देन वी विल बी यूजिंग यूज स्टेट हियर। चलिए यूज स्टेट हुक हमने ले लिया और स्टार्टिंग में इसको हमने एम्प्टी रखा दोस्तों। अब हैंडल चेंज फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। फंक्शन हैंडल चेंज, और यहाँ पे ई पास कर लेते हैं एंड फिर इस ई डॉट टारगेट में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन इसे सेट वर्ड में सेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम जो भी यहाँ टाइप करेंगे वो हमारी स्टेट का पार्ट बन जाएगा। और इस इनपुट में ही हम लोग एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग फैच करना शुरू करेंगे। और आपको पता है फैचिंग एक प्रोसेस है जो यूज़ इफेक्ट हुक में हम इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न से जस्ट पहले यूज़ इफेक्ट हुक हम इस्तेमाल करेंगे। यूज़ इफेक्ट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, पहला फंक्शन, दूसरा डिपेंडेंसी एरे जो हम यहाँ पे वर्ड देने वाले हैं। गुड एनफ। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर फैच को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो कॉन्स्ट फैच डिटेल्स,
के नाम से यहाँ फंक्शन ले लेते हैं, एंड देन वी विल से कि इट विल बी एन असिंक फंक्शन, क्योंकि फैचिंग का जो जॉब है वो एसिंक्रोनस है। इस तरीके से हम लोग इसको ले लेंगे और बाकी का काम हम लोग ट्राई कैच के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि जो भी कोई एरर आ गई तो हम लोग 1 मिनट के लिए रुकेंगे और कहेंगे कि भाई इसको लॉक कर लो आप एरर को, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एरर जो है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका मैसेज प्रॉपर्टी आप ले लो, और यहाँ पे ट्राई के अंदर आप कहो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको फैचिंग के बाद, अवेट एंड देन फैच, और यहाँ पे आप एक URL देंगे दोस्तों। आप इस URL को ध्यान से देखिएगा, ये डिक्शनरी API.dev से हम लोगों ने फैच किया है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे देने वाले हैं ये चीज़, ठीक है। आप भी ये डिक्शनरी API से ले सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे मैं दूंगा, जो मेरे पास एक वर्ड होगा और इस फंक्शन के अंदर मैं वर्ड को यहाँ पे सप्लाई कर लूँगा, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को यार कॉल भी करना है, कॉल करना मत भूल जाना। हम लोग फैच डिटेल्स करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर वर्ड को ही यहाँ पे भेजेंगे। नाउ इतना काम जब मेरा हो गया कि फैच परफॉर्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरे को ये रिस्पॉन्स ठीक से मिला है कि नहीं। इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, हम कहेंगे कि यार एरर आ गई है कुछ, और आप एरर को कर दो थ्रो न्यू एरर, इसके अंदर लिख दो वर्ड नॉट फैच्ड स्लैश फाउंड, ठीक है ना। या तो वो मिला नहीं या वो फैच नहीं हो पाया, अगर नहीं मिलेगा तभी फैच नहीं हो पाएगा, गुड एनफ। अब हम लोग कहेंगे कि अगर रिस्पॉन्स ठीक से मिल गया है तो हम क्या करें, है ना, हम लोग कहेंगे कॉन्स्ट डेटा इज अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जो अगर रिस्पॉन्स आपको ठीक से मिल गया है तो उसको जेसन स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को एक बार लॉग करके देख लो, ठीक है। भाई डेटा आपने जो टाइप किया था क्या मिला है आपको, है ना, देख लेते हैं। हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे चलेंगे, कंसोल पे, और यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे सपोज बाय। तो देखिए बाय को लेके एक डाटा फैच हो गया है और हमारा काम बन गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खास होती है कि मैंने अगर बी टाइप किया, फिर वाई टाइप किया, फिर ई टाइप किया, तो हर एक लेटर जो मैंने टाइप किया है उसके लिए यहाँ पे 3 फैचेस अलग अलग हो रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डिबाउंसिंग इस्तेमाल करते हैं। डिबाउंसिंग कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है उसका, आइए यहाँ पे देख लेते हैं डिबाउंसिंग को। तो दोस्तों डिबाउंस्ड वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए मैं एक स्टेट पहले लेके चलता हूँ और उसको मैं कहता हूँ डिबाउंस वर्ड एंड यूज स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी इसको ले लेंगे। हम लोग डिबाउंसिंग करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, एंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए फंक्शन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट यू नो इज ए डिपेंडेंसी एरे वेयर वी टेक वर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट टाइमर आईडी इज सेट टाइम आउट, एक फंक्शन जिसके अंदर टाइम हम भर के चलेंगे 500, मतलब ये 500 सेकेंड्स इसको डिले कर देगा जब मैं टाइप कर रहा हूँ वर्ड के अंदर, और यहाँ पे मेरी स्टेट डिबाउंस वर्ड को सेट कर देगा। तो दोस्तों यूज इफेक्ट के क्लीनिंग फंक्शन में हम लोग टाइमर को क्लियर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखो क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर आईडी दे दो जो हमने ऊपर इस्तेमाल की है, बस हो गया हमारा काम। ये कहता है कि वर्ड में आप जो भी टाइप करेंगे मैं उसको डिले करता जाऊंगा तब तक जब तक कि आप टाइप करते करते 500 सेकेंड्स डिले ना कर दें। मतलब यहाँ पे जब हम लोग डिले कर देंगे तब वो सेट डिबाउंस वर्ड स्टेट को सेट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस वर्ड की जगह सेट डिबाउंस वर्ड के अंदर जो हमने सेट किया है डिबाउंस वर्ड को यूज कर लेंगे, एंड यहाँ हर जगह हम वर्ड की जगह डिबाउंस वर्ड भेजेंगे। देखिए कुछ ऐसे इसके अंदर भी हम लोग डिबाउंस वर्ड भेजने वाले हैं।
डिबाउंस वर्ड, एंड यहाँ पे इसको हम डी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ओके, डी वर्ड, और यहाँ पे भी मुझे डी वर्ड इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो गया दोस्तों मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, अब ज़रा इसे चेक कर लेना है कि डिबाउंसिंग ठीक से लगी कि नहीं। मैं यहाँ पे बाय टाइप करता हूँ, BYE, और उसके बाद मेरा ये एक ही फैच होके आएगा। एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, कोई टाइप टुडे, तो टुडे जब मैंने टाइप किया तो टुडे पे भी एक ही बार ये फैच हुआ है। ओके, सो इट इज़ गोइंग गुड। अब मुझे बार बार ये टेंशन नहीं है कि अगर मैंने एक चीज़ में 5 लेटर हैं तो वो 5 ही बार मेरी फैचिंग करके देगा। ओके, यस, तो एक ही बार ये फैच हो रहा है। अब दोस्तों एक खास चीज़ आती है यहाँ पे कि मुझे ये चेक करना है कि जब भी मैंने किसी वर्ड को, लेटर को ऊपर टाइप किया है तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे मिला क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा बाय। ओके, मैंने बाय लिखा और यहाँ पे मुझे रिटर्न होके मिला एक एरे जिसके मेंबर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको ओपन करके देखता हूँ और एक एक चीज़ को अगर समझें तो पहला जो एलिमेंट है, पहला जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है। इसके अंदर मीनिंग, लाइसेंस, फोनेटिक, फोनेटिक्स, सोर्स यूआरएल, इसको दोस्तों आप बड़े आराम से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ मुझे कामयाब करनी है, मुझे यहाँ यूज़ करनी है। क्योंकि आप देखें जो ऐप हमने यहाँ बना रखी है, इसके अंदर मुझे एक बार लेटर टाइप करना है, फिर इसका ऑडियो टाइप करना है, फिर इसका ये वाला टेक्स्ट जो फोनेटिक टेक्स्ट है वो यूज़ करना है, फिर इसकी डेफिनेशन यूज़ करनी है, और फिर बाद में इसका लिंक जो मोर इन्फो पे खुलता है वो सारा यूज़ करना है। तो इन सब को यूज़ करने के लिए मुझे इसको आराम से पढ़ना होगा। कैसे, देखिए फोनेटिक यहाँ पे दिया गया है, फोनेटिक्स दिए गए हैं। मैं अगर सोर्स यूआरएल की बात करें तो जो मोर इन्फो के बारे में जो लिंक हमें चाहिए था वो यहाँ पे दिया गया। अगर फोनेटिक्स को रीड करें तो फोनेटिक्स में फर्स्ट पार्ट में आप जाके देखें, यहाँ पे MP3 ऑडियो का सोर्स दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये MP3 ऑडियो का सोर्स दिया हुआ है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। अब ये जो चीज़ मुझे मिली है डाटा में, तो मैं डाटा के 0th एलिमेंट को उठाऊंगा तो उसे रीड करूंगा। आप 0th ना उठा के फर्स्ट एलिमेंट को भी उठा सकते हैं, सेकंड को भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने डाटा 0 इस्तेमाल किया है। देखते हैं दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे 1 to 1। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कॉन्स्ट फैच फर्स्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरीके से। अब इसके मेंबर्स बनाते हैं यहाँ पे नेम, भाई मुझे नेम चाहिए उसका। फिर उसके बाद एक मेंबर बनाते हैं ऑडियो, उसके बाद एक मेंबर बनाते हैं टेक्स्ट, डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल। अब इन चीज़ों के अंदर हम लिखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले पार्ट में डाटा का जो 0th पार्ट है उसमें से सारा डाटा हम उठाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे, और क्योंकि मैं 0th पार्ट को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हर जगह इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। सो अब इसके अंदर आप आराम से जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पहली चीज़ वर्ड है, देन यहाँ पे इसके अंदर फोनेटिक्स है, और फोनेटिक्स के फर्स्ट में से हम लोग ऑडियो का पार्ट उठा रहे हैं, ऑडियो का सोर्स उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोनेटिक्स में से ही 0th पार्ट से हम लोग टेक्स्ट उठा रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करें तो मीनिंग्स जो इसके मुझे मिल रहे हैं, मीनिंग्स उसके 0th पार्ट से डेफिनेशंस कई सारी हैं जहां से हम उठाएंगे डेफिनेशंस, और इसके 0th पार्ट से हम लोग डॉट डेफिनेशन करके यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मीनिंग्स और उसका 0th पार्ट में डॉट डेफिनेशंस, डेफिनेशन के 0th पार्ट पे हम लोग डॉट एग्जाम्पल उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये डाटा हम लोगों ने असल में इस डाटा से फैच कर लिया। ठीक है, फर्स्ट फैच का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको मैं एज अ स्टेट यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा और स्टेट में सेट करूँगा। एक्चुअली ये पूरी वर्ड की इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करानी है ये मैं एक नए स्टेट के अंदर भेजूंगा जिसका नाम वर्ड इन्फो रखते हैं, और वो स्टेट यहाँ पे दोस्तों ले लेते हैं। कैसे भला, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट
वर्ड इन्फो करके एक स्टेट ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं इसलिए हम यहाँ पे नल से इनिशियलाइज करेंगे। अब याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट लेके चलो नल से इनिशियलाइज कर लेना। सेट वर्ड इन्फो, यहाँ पे आप सेट करेंगे फर्स्ट फैच, गुड एनफ। सो एक बार हम लोग कोई भी यहाँ वर्ड टाइप करेंगे और इस फर्स्ट फैच में जो भी आया है उसको लॉक करके चलेंगे। तो अब यहाँ डेटा की बजाय मैं यहाँ फर्स्ट फैच को लॉक करने वाला हूं। देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बाय को टाइप कर रहा हूं एंड यस, गुड एनफ। आप देखिए डेटा में नीचे ऑडियो का सोर्स भी आ गया है, डेफिनेशन भी आ गई है, एग्जाम्पल भी आ गया है, नेम भी आ गया है और फोनेटिक्स टेक्स्ट भी आ गया है जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। बस अब हमारा काम बहुत सारा हो चुका है। यस, अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम आगे डिस्प्ले कराएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने यूआई पे चलते हैं और यूआई के अंदर जो हमने ये कंटेनर लिया है फ्रेगमेंट के अंदर रैप करेंगे यार, और इस फ्रेगमेंट के अंदर अब हम कहेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशन स्टेटमेंट देंगे और हम यहाँ कहेंगे कि अगर वर्ड इन्फो आपको ठीक से मिल गई है देन ओनली यू आर गोइंग टू कॉल अनदर कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बना के चलेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट हम लोगों ने पहले ही बना लिया है और कंपोनेंट असल में बनाया है कहाँ दोस्तों, ये देखिए सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर वर्ड कार्ड नाम से एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर वर्ड कार्ड डॉट JSX नाम से हमने एक कंपोनेंट पहले बना लिया है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, इसमें पहले ही इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के बारे में जिक्र बहुत बार हो चुका है कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, पर फिर भी मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब वर्ड कंपोनेंट को, वर्ड कार्ड कंपोनेंट को हम लोग कॉल कर लेते हैं। वर्ड कार्ड हमने कॉल किया एंड यहाँ क्लोज भी कर दिया। तो दोस्तों मैंने वर्ड कार्ड को यहाँ पे कॉल कर लिया है एंड वर्ड कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन भी कुछ डाल दी है। तो मैं यहाँ पे एक बार बाय को देखते हैं एक्सेस करके। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बाय टाइप करके देखा और फिर देखा कि आ रहा है कि नहीं। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको प्रॉप नहीं पास किया। अब प्रॉप पास कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ड नाम से एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे वर्ड इन्फो। यस, वर्ड इन्फो, बढ़िया। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉप पास करके, अब हम देखते हैं यहाँ पे मीनिंग टाइप करके, मैंने यहाँ पे बाय किया और अच्छे से बाय यहाँ डिस्प्ले हो गया है। अब ये डिस्प्ले कार्ड कहाँ पे है दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। आइए, ये वर्ड कार्ड है, हमने यहाँ पे वर्ड इन्फो को देखा। इफ दिस इज फाउंड एंड दिस इज ट्रूथी देन दिस वर्ड कार्ड विल बी कॉल्ड विद दिस प्रॉप वर्ड। ठीक है, अब इस वर्ड कार्ड पे चलते हैं। ठीक है, इसे आपको करके दिखाते हैं। तो वर्ड कार्ड को एक बार ब्लैंक कर लेते हैं एंड देन वी डू RAFC और इसके अंदर हम लोगों ने पास किया है उधर से ये वर्ड जो कुछ इस तरीके से है वर्ड। आप वहां पे जाके इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, एज इट इज भी पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लीजिए कि वर्ड मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके फाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिव है, डिव में मैं क्लास नेम ले लेता हूँ एंड इसका नाम है वर्ड कंटेनर। ओके, एंड देन इसके अंदर हम चल के एक और डिव लेंगे जिसका नाम वर्ड कार्ड लेंगे। यस फाइन, हमारा डिव बन गया है। इसके बाद हम लोग एक H2 ले लेते हैं जिसके अंदर कहेंगे कि जो आपने वर्ड के अंदर लिया है उसका नेम लीजिए, डॉट नेम एंड डॉट, इसको फिर अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिए, अपर केस, फाइन, टू अपर केस। और लेफ्ट साइड में आप देखते रहिए कि बाय आपका प्रिंट हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोगों को ऑडियो को लेके आना है। अब हम ऑडियो के लिए एक अलग से डिव लेंगे और ऑडियो हाइफन टेक्स्ट करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और डिव क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि अगर ऑडियो का वर्ड के अंदर ऑडियो अगर है, ऑडियो सोर्स अगर है, तभी आप, है ना, इफ दिस इज ट्रू, तभी आप क्या कीजिए, इस ऑडियो को प्ले करने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे,
हम रिटर्न कर लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम लोग ऑडियो कंट्रोल्स बना लेंगे। ओके, ऑडियो हमारे पास ऑलरेडी एक टैग है दोस्तों। अगर मुझे इसके सारे कंट्रोल्स को डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स दे लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे सोर्स देंगे। इसका सोर्स कम्स लाइक दिस कि भाई आप इसको क्लोज कर लो। सोर्स एक सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे हम लोग इसके अंदर src टैग देंगे, src एंड उस src के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे word.audio। यस, फाइन। एंड इसके अंदर टाइप दे देंगे यार इसका, एंड टाइप के अंदर हम देंगे ऑडियो या फिर mpeg, है ना। यस, अगर मेरे पास ये वाला कंट्रोल आ गया है, और कंट्रोल कब चलता है देखिए दोस्तों, इसका मतलब एक बार आराम से समझ लेते हैं। ऑडियो यहाँ पे कंट्रोल दिखेगा अगर तो उस ऑडियो का मेरे पास सोर्स फाइल है, ऊपर से मैं फैच कर पाया हूं अच्छे से। ये क्या करेगा, ये यहां से ऑडियो उठाएगा और उसको प्ले करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, योर ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट इट। तो हम लोग यहाँ पे बाय लिखते हैं और हमारे पास ऑडियो कंट्रोल भी अच्छे से आ गया है और वो प्ले भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, बाय। अब हम आगे चलते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर वर्ड का टेक्स्ट है ना, अब इस ऑडियो से हम बाहर निकलेंगे, है ना, यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक चीज पे एक एरर बाउंड्री लगा रहे हैं कि अगर ये मिल गया है ना तभी आप इसको यहाँ पे दे दीजिए। मैंने कहा कि अगर वर्ड का टेक्स्ट अच्छे से आपको रिसीव हो गया है तो आप एक पी टैग लेंगे यहाँ पे, है ना, एक पी टैग ले लो और इसके अंदर आप टेक्स्ट करके, ओके फाइन, फिर से एक वर्ड लेंगे यहाँ पे बाय करके कर लेते हैं और ये टेक्स्ट भी यहाँ पे अच्छे से आ गया, फाइन। अब हम लोग दोस्तों डेफिनेशन को प्रिंट कर लेते हैं। अगर वर्ड डॉट डेफिनेशन आपको ठीक से मिली है, देन अगर ये ट्रूथी वैल्यू में है, इफ दिस इज ट्रू, देन आप यहाँ पे एक पैराग्राफ लीजिए और उस पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे वर्ड डेफिनेशन को दे दीजिए, वर्ड डॉट डेफिनेशन। ओके, गुड इनफ। अब आप यहाँ पे टाइप कीजिए बाय और ये मेरे पास सारा का सारा हालचाल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब दोस्तों हम लोग एक चीज़ और करके देखेंगे। एक बटन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बटन, और इस बटन के क्लिक पे मैं कहता हूँ मोर इन्फो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक इवेंट फायर करेंगे, है ना, जिसका नाम होगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल क्लिक करके, और इस हैंडल क्लिक को टॉप पे लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक के अंदर यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट ओपन, है ना, और इसका कहाँ पे मुझे ये सोर्स मिलने वाला है, इसके लिए हम लोगों ने एक URL यूज़ किया है दोस्तों। आप देखिए ये किस लिंक को ओपन करे, है ना, ये इस वाले लिंक को ओपन कर दे, और यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट देंगे जिसमें हम लोग लेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि एक नई विंडो में से ओपन कर दे। मैं फिर से यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ बाय, एंड यहाँ पे सारा का सारा हालचाल आ गया है। मोर इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो इट विल टेक इट टू द इंफॉर्मेशन पेज। यस, तो दोस्तों ये डिक्शनरी ऐप हमारे पास बन के रेडी हो गई है। अब हम ज़रा इस पे कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एरर हैंडलिंग, जैसे कि लोडिंग। अब इन स्टेट्स पे हम लोग असल में बात करेंगे। ओके फाइन, लेट अस गो बैक टू app.jsx, और यहाँ पे दो स्टेट आप बना के रख लो, पहली स्टेट एरर के लिए और दूसरी लोडिंग के लिए। एरर स्टेट को ब्लैंक लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, और लोडिंग स्टेट को हम लोग फॉल्स लेके चलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो लोडिंग को ही ले लेते हैं। लोडिंग कब आए, लोडिंग को शुरू में हम लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्स है। ओके, जब फैच होने लगे, यहाँ पे देखो, जब फैच होने लगे उससे जस्ट पहले कह दो कि लोडिंग होनी शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे सेट लोडिंग कह दूंगा, इट इज गोइंग टू बी ट्रू, है ना। एंड फाइनली
जब ये सारा कुछ हो जाए तो यहाँ पे कैच के बाद आप फाइनली ब्लॉक लिख दो, फाइनली, और फाइनली के अंदर कहो कि सेट लोडिंग इज अगेन फॉल्स, है ना भाई, सेट लोडिंग इज फॉल्स। इससे क्या होगा दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना एक बार कि मैंने कहा शुरू में कि लोडिंग फॉल्स है, जब तक फैच परफॉर्म हो रहा है तभी तो वो लोडिंग करेगा ना, तो उस टाइम पे हमने लोडिंग को ट्रू करके चले, और बाद में जब सब कुछ हो गया तो लोडिंग फिर से फॉल्स हो गई। अब इस पे क्या करें हम, ये लोडिंग जो है इस पे क्या करें, हम यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन बना लेंगे कर्ली ब्रेसेस लिख के, और यहाँ पे कहेंगे कि अगर लोडिंग ट्रू है तो आप क्या करो, इफ दिस इज ट्रू तो आप क्या करो, मैं यहाँ अभी के लिए एक h2 टैग रिटर्न करा देता हूँ, h2, और इसके अंदर लोडिंग करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं पानीपत लोडिंग, देखिए लोडिंग आ गया था, पानीपत का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, पर मैं अगर बाय लिखूं तो वो बाय को लोड कर रहा है, आराम से फाइंड आउट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ टुडे, तो देखिए कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पे बीच में वो अपीयर होता है। मैंने पानीपत किया था तो वो पानीपत को ढूंढने लग गया था और वो लोडिंग बीच में दे रहा था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को इस चीज़ को यहाँ पे फाइन तरीके से देखना है, और इसको लोडिंग की बजाय हम लोग एक इमेज भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ले ली थी, वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसके बाद एक रिटर्न ले लेंगे जो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक फ्रेगमेंट लेंगे और उस फ्रेगमेंट के अंदर हम एक इमेज ले लेंगे जिसका सोर्स कहाँ से लेंगे, वो जो हमने लोडिंग इमेज ली थी। अब कहाँ पे है मेरी लोडिंग इमेज, सोर्स के अंदर जाके, पब्लिक के अंदर जाके डाउनलोड करके मैंने एक इमेज ली हुई है जो इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड img करके फ्रॉम, एंड देन आई टेक इट फ्रॉम पब्लिक सेक्शन, और यहाँ पे सोर्स में जाऊंगा लोडिंग के बाद, और इमेज के अंदर डाउनलोड इमेजिंग मैं ले लूंगा। ओके, अब जब भी मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ कुछ भी, तो मेरे पास ये इमेज आ जाएगी, यस आ गई। तो अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं दोस्तों, इसकी कोई क्लास व्लास सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसकी क्लास सेट करेंगे तो ये ब्यूटीफुली आएगी यहाँ पे। तो क्लास नेम हमने पहले इसकी लेके रखी है इमेज, जिसके लिए हमने ये डेकोरेशन पहले ही कर रखी है CSS में जाके। तो अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड जो इसे ढूंढने में शायद तकलीफ होगी, यस साइड में आप देख सकते हैं कि वो लोडिंग का आइकन दे रहा है। इसको थोड़ा CSS से और भी आप मैनेज कर सकते हैं और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो अब दोस्तों यस ये हो गया हमारा, लोडिंग की स्टेट हम दे चुके हैं। अब एरर के ऊपर भी हम बात करेंगे, और एरर पे कैसे बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि एरर तो मेरी कुछ है ही नहीं। अब एरर नहीं है तो उसके फाइनली बाद यहाँ पे जब कोई एरर आ जाएगी, जहाँ पे मैंने फैच परफॉर्म कर रखा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कैच कर रखा है हमने एरर को, तो एरर की स्टेट को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, सेट एरर करके यहाँ पे सेट कर लेंगे, और इसके अंदर हम दे लेंगे कि भाई आप एरर डॉट मैसेज से इस स्टेट को सेट कर दो, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ कहा कि मेरे पास कोई भी रैंडमली मैंने टाइप कर दिया वर्ड, अब उस चीज को मुझे वहां शो करना है कि ये वर्ड मेरा मिला नहीं मुझे, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लोडिंग स्टेट को शो कराया था उसी तरीके से मैं एरर स्टेट को भी यहाँ शो करा दूंगा। और कैसे करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और हम कहेंगे अगर एरर नहीं है, इफ नॉट एरर देन, ये चीज अगर ट्रूथ है तो हम क्या करेंगे, एक h2 यहाँ पे टैग दे देंगे और इसके अंदर लिखेंगे एरर is there and the error will be shown by ERR, error state है ना, error state। तो ये वाली चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे टाइप करूं और नहीं आया, सॉरी दोस्तों, अगर एरर आ जाए तो ही तो एरर आए, ठीक है। ये आ गई मेरी एरर, ठीक है। अब अगर
एरर नहीं आए तो ये जो मैसेज यहाँ आया है ये कैसे भाग जाए। अब अगर मैंने इसको टाइप किया हेलो, लोडिंग भी हो रही है लेकिन ये एरर का मैसेज तो मुझे अभी भी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ से भगाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर कोई एरर आ जाए तो मैं चाहता नहीं कि ये नीचे वाला सब कुछ शो हो, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर एरर आ गई है, ठीक है ना, या वो लोड हो रहा है, अगर वो लोड हो रहा है तब भी इसको शो ना करे तो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ नॉट एरर एंड दिस इज ट्रूथी, है ना। अगर एरर आ गई है तो फिर आप इसको नीचे वाले को शो मत करो। देखिए अब हेलो आया और ये वाली चीज यहाँ पे शो नहीं होगी जब तक एरर है मेरे पास, ये एरर है ना। और दोस्तों इसको हम कैसे ठीक करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस यूज इफेक्ट के अंदर। देखो कौन सा सेकंड वाला जो यूज इफेक्ट हमने इस्तेमाल किया डिबाउंस वर्ड को लेके, इसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर डिबाउंस वर्ड एम्प्टी है, इफ नॉट डिबाउंस वर्ड, तो आप यहां से रिटर्न कर जाओ वापस, ठीक है ना। आपको कुछ मिला ही नहीं है तो आप यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं दोस्तों एंड वी फाइंड हियर एनी वर्ड बाय, वो ठीक से आ गया है, डिस्प्ले हो गया। और अगर बाय के आगे मैंने कुछ भी रैंडम टाइप कर दिया, अब उसे नहीं मिला और एरर वहां पे आ गई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे बाय वर्ड लिख रहा हूं, ये देखिए हमने इसको दोबारा स्टेट को सेट ही नहीं किया, तभी तो ये एरर मैसेज आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम लोग जब भी यूज इफेक्ट पे जाएंगे तो सेट एरर जो है उसको हम एम्प्टी सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अब हम अपना काम जरा करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं बाय आपको लिख कर दिखाता हूँ, यस, और ये बाय अच्छे से टाइप हो रहा है, अच्छे से आ रहा है। मैं रैंडम वर्ड को लिख के दिखाता हूँ, अब एरर दिखा रहा है। अब मैं फिर से वापस चलता हूँ, अब फिर से मेरा बाय आ गया है अच्छे से। तो दोस्तों इस डिक्शनरी ऐप में हम लोगों ने आपको किस तरह से लोडिंग होती है, किस तरह से एरर को शो करते हैं, और यूज इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिबाउंसिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा जितना भी अभी तक हमने किया था बिगिनर लेवल पे सारा इस्तेमाल करके दिखाया। और हमारी ऐप के अंदर ऑडियो क्या, मोर लिंक्स क्या, और वर्ड मीनिंग क्या, फोनेटिक्स क्या, सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। इसका पूरा का पूरा कोड हम लोगों ने गिटहब पे दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके साथ साथ सत्यांश सॉफ्टटेक पे सारे के सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल हैं, हमारे कंपनी के चैनल पे भी और वेबसाइट पे भी। तो दोस्तों बने रहिए। इस सीक्वेंस में हमने 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, 3rd प्रोजेक्ट पे हम लोग चलेंगे जो एक न्यूज़ ऐप है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इन पूरे प्रोजेक्ट्स को आप प्रोफेशनली अपने रिज्यूमे में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रिएक्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो इनको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना ना भूलें। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।